Hello guys, I'm Ravindra Gurjar, RG sir, again in front of you from Smart Lex Udaipur. Okay, so here we are with new video lecture, that is dipole in electric field. How dipole behave in an electric field. Okay, that is a sequential part of dipole. Okay, now, so topic is that behavior of dipole. ठीक है ना, चलो तो अभी मैंने आपको कभी ये नहीं बोला है कि मैंने डायपोल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल का क्या बिहेवियर रहता है, नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल का क्या बिहेवियर रहता है, ये सारा अपन को इस टॉपिक में पढ़ना है। चलो तो देखो क्या दे रखा है आपको एक डायपोल दे रखा है जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये जो लाइंस है पैरेलल लाइंस वो किसको शो कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, और मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या बेटा 2a, क्या बेटा 2a। नाउ अब मैं बात करता हूं, जब पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो उस पर जो फोर्स लगेगा, मान लो वो उधर लग रहा है F1 और वो कितना फोर्स लगता है F = QE। याद आ रहा है कुछ, जब एक डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर एक चार्ज क्या है Q, और Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो फोर्स क्या लगता है, उसी की डायरेक्शन में लगता है और उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा QE। अच्छा, उसी तरह यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर भी फोर्स लगेगा और उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या लगेगा F = QE बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये मान लो क्या बोल रहा हूँ बेटा F2, ठीक है ना। चल तो मैं यहाँ पे बोलूँगा नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो देखो एक फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, एक फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स जो होता है आप क्या करोगे बेटा F2 - F1, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते चलो। तो एक तरफ ज़्यादा लग रहा है एक तरफ कम लग रहा है, कैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादा माइनस कम। चलो F2 की वैल्यू क्या बेटा बोलो, F2 की वैल्यू है QE माइनस F1 की वैल्यू क्या है QE। तो नेट फोर्स जो आया वो कितना आया बेटा 0, नेट फोर्स कितना आया 0। तो आपने क्या देखा, जब किसी डायपोल को आप क्या करते हो बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है बेटा 0 लगता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रणन कर सकते हैं कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस नाम से भी टॉपिक हो सकता है। ओके, तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है 0। चलो मान लो ये मार्कर है, इसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स कहाँ लग रहा है उधर, नीचे वाले पॉइंट पर फोर्स कहाँ लग रहा है इधर, ठीक है। तो इधर फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है और बीच में ये क्या बेटा मूवेबल है, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा बेटा ऐसे मूव करेगा, ऐसे क्या करेगा बेटा मूव करेगा। तो अगर कोई चीज क्या करेगा मीन पोजीशन से ऐसे मूव करती है, ठीक है, या वो अगर मूव करने लग जाती है तो फोर्स की जगह क्या लगता है बेटा टॉर्क, क्या लगता है बेटा टॉर्क लगता है। तो यहां पे नेट फोर्स तो कितना होगा 0 होगा, hence there will be rotational effect of force act on dipole, ठीक है। तो डायपोल पे क्या लगेगा रोटेशनल इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना, और वही हमको निकालना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा टॉर्क बोलते हैं, क्या बेटा टॉर्क। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है जिसको अपन टॉ से लिखते हैं वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो देखो फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है बेटा ये, अब ये वाली मेरी कौन सी बेटा उस फोर्स के क्या बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मान लो ये 2a है
और ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा थीटा, ठीक है ना। तो ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 2a cos थीटा, और cos थीटा के परपेंडिकुलर ये वाला क्या होगा 2a sin थीटा। ओके, अब यहां पे अगर मुझे टॉर्क निकालना है, ठीक है ना, तो टॉर्क अपन किससे लिखते हैं, टो, फोर्स क्या है F, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इनटू, ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्या है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा, F की वैल्यू क्या है बेटा QE, F की वैल्यू कितना है QE 2a sin थीटा, गॉट इट। इतना टॉर्क लगेगा नहीं लगेगा, फोर्स कितना लग रहा है बेटा QE, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है 2a sin थीटा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूं, टॉर्क इक्वल टू Q, और इस डिस्टेंस को मैं ऐसे लेके आता हूं 2a इंटू E sin थीटा। अब याद करो ये वाली वैल्यू क्या थी, Q इंटू 2a, एक चार्ज को अगर उन दोनों की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता था बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी जिसको अपन ने बोला था डायपोल मोमेंट। तो टो इक्वल टू क्या हो गया PE, ये वेक्टर क्वांटिटी ना साइन थीटा। ओके, क्या था टो इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है ना। और AB साइन थीटा क्या होता है A क्रॉस B, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा P क्रॉस E, क्या लगेगा P क्रॉस E, याद है ना, AB साइन थीटा क्या होता है A क्रॉस B। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगा उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ PE साइन थीटा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब किसी डायपोल को आप किस में रखते हो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पर नेट फोर्स तो क्या लगता है जीरो, क्योंकि F इक्वल टू क्यू इधर भी लग रहा है, F इक्वल टू क्यू इधर भी लग रहा है, तो नेट फोर्स उस पर क्या लगता है बेटा जीरो लगता है। जबकि यहाँ पे क्या लगता है बेटा, उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क के कारण वो क्या करता है बेटा घूमता है, और वो जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है बेटा P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। क्लियर है। अगर वही बेटा कि अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं थीटा 0 या थीटा 90, उस केस में आपका क्या हो सकता है टॉर्क मैक्सिमम या टॉर्क क्या लग सकता है मिनिमम लग सकता है, ठीक है। तो वही दो केस अपन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो पॉज करके। नाउ अब अपन बात करते हैं कि अगर केस फर्स्ट मेरा ऐसा है कि थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री, और सेकंड केस में थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, तो आपका फोर्स कितना लगेगा वो हमको क्या करना है बेटा फाइंड करना है। गॉट इट। चलो इधर देखिए, इधर देखना बेटा सब जने क्या कर रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में थीटा इक्वल टू क्या रखा बेटा 0 डिग्री, थीटा क्या रखा 0 डिग्री, इसका मतलब P, अच्छा P की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू, P की डायरेक्शन क्या थी बेटा माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब माइनस क्यू से प्लस क्यू मतलब P की डायरेक्शन इधर थी, E की डायरेक्शन इधर थी, तो दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना था बेटा थीटा था। अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा 0 मतलब ये अगर मेरा माइनस क्यू है और ये अगर क्या है बेटा प्लस क्यू है, और डायपोल को आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो P की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा ये होगी। तो देखो P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा इधर, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा इधर। बना ही देता हूँ बेटा, तो देखना, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। तो देखो नेट फोर्स तो यहाँ पे भी क्या होगा 0, एक क्यू ई से उधर खींच रहा है, एक क्यू से इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा 0। अब क्या हो रहा है, एक चीज को मैं दोनों तरफ से इधर से खींच रहा हूँ, तो ऐसे घूमने वाली नहीं है ना बेटा। तो मान लो किसी एंगल पे होता तो ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, ये ऐसे धक्का दे रहा है, ये ऐसे धक्का दे रहा है, तो क्या कर रहा था रोटेट। पर ये ऐसा है एक जना इधर खींच रहा है, एक जना इधर खींच रहा है, तो न तो ये क्या करेगा बेटा इस पर कोई नेट फोर्स लगेगा, न ये क्या करेगा बेटा घूमेगा।
तो उस केस में अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। टो इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क उस पर मिनिमम लगता है, और कितना लगता है बेटा 0। कब, जब थीटा कितना है बेटा 0 डिग्री। ओके, केस सेकंड क्या कहता है कि आपका थीटा 90 डिग्री है। थीटा क्या है 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है, और डायपोल जो आपने रखा हुआ है वो मान लो ऐसा रखा हुआ है, ये एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है ना। इस पे फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा बेटा, F इक्वल टू क्यू ई इधर लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई इधर लगेगा, है ना। तो एक जना उधर धक्का दे रहा है, एक जना इधर दे रहा है, इस केस में टॉर्क क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है ना। तो टो इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम, और वो क्या आएगा पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो टॉर्क जो मैक्सिमम लगेगा वो कितना लगेगा बेटा पी ई लगेगा। तो मिनिमम टॉर्क लगता है वो कितना लगता है बेटा 0 लगता है, और मैक्सिमम जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है बेटा पी ई, कितना लगता है बेटा पी ई। तो ये आपने बिहेवियर देखा बेटा किसका, डायपोल का, जब आपने उसको क्या रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा। ओके गॉट इट। इस पे एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, अभी करवाएंगे। अब बात करता हूं, अगर सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होते हुए क्या होता नॉन यूनिफॉर्म होता, तो क्या बात होती, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसी को डायग्रामेटिकली चलो बना के कोशिश करते हैं कि कैसे डायग्रामेटिकली आएगा, इसी को देखना। अभी तो मैंने सारी लाइंस एक डायरेक्शन एक ही थी और सबके बीच की स्पेसिंग क्या था सेम, इसलिए आपको उसने क्या बोला था, आपने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है ना बेटा, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, स्पेसिंग भी अलग अलग है। ओके, अगर इसमें आपने क्या रखा था, मान लो एक डायपोल रख दिया, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जहाँ पे मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है, फोर्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई 1, और इधर जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल टू क्यू ई 2, ये F2। तो देखो F1 और F2 की वैल्यू दोनों क्या है बेटा अलग अलग आएगी बेटा, क्यों बेटा यहाँ पे देखो स्पेसिंग क्या है बेटा अलग है, और यहाँ पे स्पेसिंग क्या है बेटा अलग है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा अलग, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा अलग, दोनों फोर्स की अलग अलग है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, क्यों बेटा, क्योंकि नेट फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा ज़्यादा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो F1, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो क्या था F2, तो F1 माइनस F2 आएगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर और लग रहा है, तो वो क्या करेगा रोटेट भी करेगा। अगर आपने क्या कर दिया था एक पॉइंट से उसको क्या कर दिया फिक्स कर दिया, तो उस पर क्या लगेगा टॉर्क भी लगेगा, क्या लगेगा टॉर्क भी लगेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन नोट डाल के लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्या है स्पेशल नोट देखना, समझ में आया ना बेटा, क्या बोला मैंने कि जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा था तो नेट फोर्स दोनों बराबर थे और अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए क्या आया बेटा 0। यहाँ पे हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट दोनों की वैल्यू क्या होगा बेटा अलग अलग होगी, कि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अलग होगा, है ना। तो स्पेशल नोट, पहला नोट, व्हेन डायपोल is placed in uniform electric field, it will experience 0 net force and there will be
torque acting on it. Okay. Second, when dipole is placed in non-uniform electric field, both force and torque act on it. ठीक है ना, तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और इस पे क्या लगेगा बेटा, फोर्स भी लगेगा. ओके, चीजें क्लियर हुई. अब यहां पे